मैं जानना चाहता हूँ कि नाम में रुचि होने के लिए नाम जप ही करना है या कोई अन्य साधन भी है। हाँ, उसमें अन्य उसकी उत्साह वर्धन के लिए सबसे प्रधान साधन है सत्संग। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। जैसे हमें किसी मार्ग में चलना होता है तो पहले मार्ग बताने वाला हमें चाहिए, जहां हमें चलना है हमें उसकी जानकारी के साथ हमें उत्साह वर्धन करने वाला चाहिए, फिर हमें चलने के लिए सामर्थ्य चाहिए। सत्संग हमें उत्साह वर्धन कराता है। सत्संग हमें भगवान के अद्भुत अद्भुत करुणा में लीला चरित्रों का ज्ञान कराता है। साधु समागम से हमारे हृदय में भगवान नाम रूपी धन के प्रति महत्व बुद्धि होती है। पहला सबसे सावधानी की आवश्यकता है कि कुसंग त्याग करके सत्संग करें। दूसरी सावधानी की आवश्यकता है भोजन। अगर आप यहाँ सत्संग के और गंदे विचार वालों का संग किया, अभिमानी जनों का संग किया, तो इसका रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम उसी कुसंग में पड़े रहे। अगर कुसंग ना होता तो हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय हो गई होती। ये पहचान है, कुसंग की पहचान है नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, शरीर भोग आदि के लिए हमारे हृदय में लालसा होना, वो है। इसका मतलब बहुत समय से कुसंग होता रहा है। अब कुसंग के संस्कार अधिक होने के कारण सत्संग के संस्कार जब अंदर जाएंगे तो कुसंग को भगाने की चेष्टा करेंगे, और कहीं कुसंग मिल गया तो कुसंग के संस्कार और पुष्ट हो जाएंगे। एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावो, विनती करो सकल धर्मिंसो, धर्मी हुए जिन नाम धराओ। क्या सेवक जी कह रहे हो, वैसे संसार में दुष्ट स्वभाव की बढ़ोतरी है, और यदि तुम दुष्ट स्वभाव वाले लोगों से मिलते रहे तो तुम्हारा दुष्ट स्वभाव पुष्ट हो जाएगा। फिर आप दीक्षा लेने के बाद भी प्रेम रस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा संग पहले ठीक हो, कुसंग का त्याग करके सत्संग करे। और फिर दूसरी बात, आहार शुद्ध हो। आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, अर्थात हमारा आहार शुद्ध हुआ तो हमारा मन शुद्ध हो। ऐसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। ऐसे गांव में भी ऐसे चर्चाएं होती है। तो हमारा अन्न ठीक होना चाहिए, भोजन ठीक होना चाहिए। सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके, प्रियालाल को अर्पित करके पाया जाए, साधु समागम किया जाए, शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए। भगवान शंकराचार्य जी ने साधन पंचक का गान किया है, उसमें से आगे आगे के 5 शब्द हम बताते हैं। पहला है वेदो नित्य मधीयताम, दूसरा है संगा सत्सु निधीयताम, तीसरा है महावाक्यार्थस्य विचारिताम, चौथा है क्षुद व्याधि चिकित्सिताम, पांचवा है एकांते सुखमाश्रिताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले का तात्पर्य है कि जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे शास्त्रों का स्वाध्याय अनिवार्य। यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो जहां शास्त्रों का गान होता है वहां सुनना चाहिए। श्रवण से भी पठन का लाभ प्राप्त हो जाता है। श्रवण और पठन का एक ही फल है। सेवक हरिवंश महाप्रभु ने कहा, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। यदि हम प्रियालाल की चर्चा सुनते रहे, वाणी सुनते रहे, तो हमें प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो जाएगा। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का हम नित्य स्वाध्याय करें या श्रवण करें। संगा सत्सु विधीयताम, हम संग करें तो महापुरुषों का संग करें, जिनके संग से हमारे अंदर के विकार मिट जाएं, जिनके संग से प्रभु प्यारे लगने लगे, जिनके संग से हमें संसार के भोग के प्रति हे बुद्धि हो जाए, ऐसे संतों का हम संग करें। और महावाक्यार्थस्य विचारिताम, जो महापुरुषों ने अनुभव किया है, वो जो वचन बोलते हैं, वैसे यहाँ महावाक्य का तात्पर्य तो अहम ब्रह्मास्मादि से है, लेकिन हम उसको इस रूप में लेते हैं कि जो संत महापुरुषों ने जीवन में अनुभव करके और वो शास्त्रों का सार वाक्य बोलते हैं, विचारिताम, वाक्यार्थस्य विचारिताम, हम उनके वाक्यों के अर्थ का विचार करें। जो संत जन कहते हैं उस विचार में डूबे, उसे आचरण में उतारे। फिर बात कही, क्षुध व्याधि चिकित्सिताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करें। देखो कैसी बात कही, चिकित्सा औषधि रूप में होती है, भिक्षान्नम औषधम। यदि वैरागी है तो भिक्षा का अन्न, और गृहस्थी है तो सत धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा भगवद अर्पित करके अतिथि साधु सेवा करके फिर अपने उदर का पोषण करें। फिर एकांत सुखमास्यताम, अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा समय होना चाहिए एकांत में बैठ करके हम अपने आराध्य देव का बिल्कुल व्यवस्थित चित्त होकर के चिंतन करें। व्यग्र चित्त होकर नहीं, शांत चित्त होकर प्रभु का चिंतन, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। अगर ऐसी दिनचर्या है तो नाम में रुचि हो जाएगी।
खान पान ठीक हो, संग ठीक हो, विचार ठीक हो, आचरण ठीक हो, तो रोज नाम में उत्साह बढ़ता चला जाएगा। अब एक मटकी में चाहे जितना पानी भरो, थोड़ा सा छेद कर दो तो भरेगी नहीं, खाली होती चली जाएगी। ऐसे ही अगर थोड़े से गंदे आचरण, थोड़ा सा असाधन, तो हम नाम जब करते हो भरता नहीं है नाम का भाव, वो धीरे धीरे निकलता रहता है, बहुत समय व्यतीत हो जाता है, फिर हमें अश्रद्धा होने लगती है कि यार नाम जपने से कुछ लाभ तो मिला नहीं, अभी वही विकार बने हैं, अभी वही वासना है। सुनते थे नाम में आनंद मिलता है, लेकिन आनंद तो मिला नहीं। नाम आनंद में है, पर उसके साथ जो हमें परहेज करना है वो हम कर जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। धीरे 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 नाम का प्रभाव ऐसा चढ़ेगा कि जिह्वा को और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ये जो सतरस आदि व्यंजन है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो, जिसको सांप काटता है ना गाँव में, उसे नीम की पत्ती खवाई जाती है पहचान करने के लिए, जहर चढ़ गया कि नहीं। पूछा जाता है कैसा लगा, उसने कहा कड़वी, तो बोले सांप जहरीला नहीं था क्योंकि जहर नहीं चढ़ा। और अगर उसने बोला कि नीम की पत्ती मीठी, तो बोले बस सांप का जहर चढ़ गया। संसार कैसा, दुखालयम, बोले नहीं मुझे सुखमय लग रहा है, बोले जहर चढ़ गया। ये काल रूपी सर्प का जहर चढ़ गया, क्योंकि विषय मुझे जो दुख देने वाले वो सुखमय लग रहे हैं। अब झाड़ने फूकने वाले अपना मंत्र शुरू कर देते हैं, संत महात्मा है झाड़ने फूकने वाले, उपदेश दे के मंत्र दे करके उसके विष को उतारते हैं, और जब तक वो विष नहीं उतरता तब तक उसे नीम मीठी लगती है। जब तक तुम्हें संसार के भोग अच्छे लगने लगे, अच्छे लग रहे हैं, तो समझ लो अभी जहर उतर नहीं रहा है। बराबर मंत्र जाप करते रहो, बराबर सत्संग करते रहो, और जहां जहर उतरा तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में पियो। आंखों से आंसू आएंगे, जिह्वा से नाम निकलेगा, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। ऐसा नाम महासुखमय है, पर हम अभ्यास करते रहे। जिन संतों को स्वाद मिला नाच नाच करके जगत को पावन कर दिया, हरि यश गा करके, इसलिए नाम जापक को चाहिए कि भोजन और संग दो पर दृष्टि रखें।